ये है क्लास 9th और क्लास 10th की फिजिक्स की प्रैक्टिकल बुक्स। ये है फिजिक्स के प्रैक्टिकल का पेपर जिसमें 9th और 10th दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये है फिजिक्स के प्रैक्टिकल का बोर्ड का हलशुदा पेपर। और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको प्रैक्टिकल्स के मुतालिक किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स कवर किए हैं जिनके टाइम लैप्स ये हैं। तो सबसे पहले देखें कि मैट्रिक के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप बच्चों को 15 से 20 दिनों का वक्त मिलता है और इसके बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। इस 15 से 20 दिनों के वक्त में आप बच्चों ने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को तैयार भी करना होता है और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को याद भी करना होता है। तो बहरहाल सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ मिलती कहाँ से हैं और इन्हें तैयार कैसे किया जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ उनके गवर्नमेंट स्कूलों की जानिब से बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ बाज़ार से पैसों की ख़रीदना पड़ती है। इसके अलावा प्रैक्टिकल कॉपीज़ को तैयार कैसे करना है तो इसके मुतालिक देखें कि आपको अपनी इस प्रैक्टिकल कॉपी के शुरू में लिखे हुए एक्सपेरिमेंट को अपनी इसी कॉपी के आगे दिए गए इन सफ़ों पर एज इट इज़ लिखना है। जैसे देखें कि मेरी इस प्रैक्टिकल बुक का पहला एक्सपेरिमेंट ये है, लिहाजा इस एक्सपेरिमेंट की ये हेडिंग, इसके आगे ये मटेरियल रिक्वायर्ड और फिर ये प्रोसीजर आपने इसी बुक के अगली जानिब बिल्कुल इस तरह इन लाइनों वाले पेजेस पर लिखना है। और इसके साथ साथ इस एक्सपेरिमेंट की ये डायग्राम और ये ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस को आपने इसी बुक के अगली जानिब बिल्कुल इसी तरह इन ब्लैंक पेजेस पर लिखना और ड्रॉ करना है। इस बात को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, लिहाजा गौर से सुन लें कि आपने 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को तैयार करने के लिए अपनी इसी प्रैक्टिकल कॉपी के शुरू में लिखे हुए एक्सपेरिमेंट्स को नकल करके इसी कॉपी के अगले सफ़ों पर लिखना है। और दोनों बुक्स के हर एक्सपेरिमेंट में आपने उस एक्सपेरिमेंट की हेडिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर को इसी कॉपी के आगे लाइनों वाले पेजेस पर लिखना है और इसके साथ डायग्राम्स और ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस को इसी बुक के ब्लैंक सफ़ों पर लिखना और ड्रॉ करना है। ठीक है। बहरहाल अब यहाँ दो किस्म के सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि आप बच्चों ने कितने एक्सपेरिमेंट्स अपनी दोनों कॉपियों पर लिखने हैं और दूसरा ये कि ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के इन डिब्बों के अंदर आपने क्या लिखना है। तो देखें कि आपकी दोनों प्रैक्टिकल बुक्स के अगली जानिब खाली सफ़ों पर जितने एक्सपेरिमेंट्स ईजीली लिखे जाएँ आपने वो सब एक्सपेरिमेंट्स उन सफ़ों पर लिख लेने हैं। यानी मेरी इस प्रैक्टिकल कॉपी में सिर्फ इतने ही सफ़े मौजूद थे। इसके आगे आप देख सकते हैं कि लिखने वाले सफ़े यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, आगे ग्राफ वाले पेजेस शुरू हो रहे हैं। लिहाजा मेरे पास इस कॉपी में जितने सफ़ों की तादाद थी उन सफ़ों पर सिर्फ 12 प्रैक्टिकल्स ही लिखे गए हैं। लिहाजा आप बच्चों के भी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल बुक्स के खाली सफ़ों पर जितने एक्सपेरिमेंट्स ईजीली लिखे जाएँ आपने सिर्फ उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को लिख लेना है। ठीक है। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के इन डिब्बों के अंदर आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को लिखना होता है। तो आप बच्चों की आसानी के लिए मैं इस वीडियो के आखिर पर 9th और 10th दोनों क्लासेस के एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की वैल्यूज़ की स्लाइड्स चला दूंगा। लिहाजा आप बच्चे उन वैल्यूज़ को वहाँ से देख कर अपनी अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ पर उतार लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप 10th की प्रैक्टिकल कॉपी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लें ताकि आपको यहाँ पे तसल्ली हो जाए। देखें 10th क्लास की प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर भी आपने इन लाइनों वाले सफ़े पर एक्सपेरिमेंट की हेडिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और इन खाली पेजेस पर डायग्राम्स और ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन को लिखना और ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये काम आपने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ पर करना है। इसके अलावा अपनी दोनों प्रैक्टिकल कॉपीज़ के इस शुरू वाले सफ़े पर आपने अपना रोल नंबर स्लिप वाला नाम, अपनी क्लास, अपना 10वीं का बोर्ड रोल नंबर, अपने स्कूल का नाम और अपना एकेडमिक सेशन लिखना है। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर कर लें कि आपने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ पर अपना 10वीं क्लास का बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे समझते हैं कि 9th क्लास की प्रैक्टिकल कॉपी पर 9th क्लास के बोर्ड का रोल नंबर लिखना है
और 10th क्लास की प्रैक्टिकल कॉपी पर 10th क्लास का रोल नंबर लिखना है। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बच्चों के 9th और 10th दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल 10वीं क्लास के बोर्ड के रोल नंबर की बेस पर होते हैं। लिहाजा आप बच्चों ने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल बुक्स पर अपने 10th क्लास के रोल नंबर को ही लिखना है। ठीक है। बहरहाल इस तरह अपनी दोनों प्रैक्टिकल कॉपीज़ कंप्लीट करने के बाद आपने इन्हें अपने स्कूल टीचर से लाजमी चेक करवाना है। अच्छा, यहाँ भी काफ़ी बच्चे ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपीज़ को बोर्ड के एग्जामिनर चेक करते हैं, और इसी चक्रों में बच्चे अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ को चेक नहीं करवाते और प्रैक्टिकल वाले दिन उनकी कॉपियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं। लिहाजा आप बच्चों ने अपनी हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को अपने स्कूल टीचर से लाजमी चेक करवाना है। बोर्ड वाले एग्जामिनर आप बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपीज चेक नहीं करते, बस वो खानापुरी के तौर पर आप बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपियों पर नजर दौड़ाते हैं। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल कॉपी चेक नहीं करते। बहरहाल अगर किसी वजह से आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज आपके स्कूल टीचर चेक नहीं कर सके तो फिर आप अपने किसी बड़े भाई या बहन से प्रैक्टिकल कॉपीज को चेक करवा लें, लेकिन आपने इन प्रैक्टिकल कॉपीज को चेक लाजमी करवाना है। ठीक है। बहरहाल इसके बाद आप बच्चों ने पास्ट पेपरों से 9th और 10th दोनों क्लासेस के इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स याद कर लेने हैं। अब बहरहाल आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रैक्टिकल वाले दिन आपका पेपर कैसे लिया जाएगा, आपको किस तरह का पेपर मिलेगा, आपने अपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना होगा, उसमें लिखना क्या होगा, और आपसे वाइवा किस तरह और कैसे सुना जाएगा, इन सब को जानते हैं। तो देखें कि प्रैक्टिकल वाले दिन आप बच्चों को एग्जामिनेशन रूम में दाखिल करने से पहले वहां के निगरान आपकी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपियों को अपने पास रख लेंगे और फिर आपको एग्जामिनेशन रूम में दाखिल किया जाएगा। इसके बाद आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए तकरीबन इस तरह की जवाबी कॉपी मिलेगी, जिस पर आप बच्चों को अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा। याद रहे कि मैट्रिक के बच्चों को प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए जो आंसर शीट मिलेगी उसमें 2 पेजेस होंगे और उन पेजेस पर मौजूद इन लाइनों का कलर बिल्कुल इसी तरह रेड होगा, और इंटरमीडिएट के बच्चों को जो आंसर शीट मिलेगी उसमें 4 पेजेस मौजूद होंगे और उन पेजेस पर मौजूद इन लाइनों का कलर ब्लैक होगा। इसके बाद आप बच्चों में बिल्कुल इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर तकसीम किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सवाल मौजूद होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको 2-2 एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं और आपने इन दोनों क्वेश्चंस में से एक एक एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करना होता है, जो कि इंडिविजुअली 12-12 मार्क्स के होते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल नोटबुक से रिलेटेड होता है और दोनों प्रैक्टिकल बुक्स के 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक प्रैक्टिकल बुक 1.5 मार्क्स की होती है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 वाइवा बेस क्वेश्चन होता है और इसके भी 3 मार्क्स होते हैं। लिहाजा इस तरह फिजिक्स के प्रैक्टिकल के टोटल 30 मार्क्स बनते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि आपने इस प्रैक्टिकल पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखें, आप इन पहले 2 क्वेश्चंस में से जिस एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करना चाहें तो आपने उस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल इस तरह सिर्फ मटेरियल रिक्वायर्ड और ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस को ही लिखना होता है। दोबारा सुन लें कि आप जिस किसी एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करना चाहें तो आपने उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मटेरियल रिक्वायर्ड और ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस को ही लिखना होता है। जैसे ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सपेरिमेंट में मटेरियल रिक्वायर्ड और ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन को ही एक्सपेरिमेंट में लिखा है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वाले एक्सपेरिमेंट में भी मटेरियल रिक्वायर्ड और ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस को ही लिखा है। लिहाजा आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। हाँ, अगर सवाल में डायग्राम या प्रोसीजर लिखने को कहा जाए या आपका एग्जामिनर आपको डायग्राम बनाने या प्रोसीजर लिखने का कहे, तब ही आपने प्रोसीजर वगैरह को लिखना है, अदरवाइज प्रोसीजर नहीं लिखना होता। बहरहाल जब आप ये सब लिख लेंगे तो आपका एग्जामिनर आप बच्चों को एक एक करके रोल नंबर वाइज अपने पास बुलाएगा। एग्जामिनर के पास जाने से पहले आपने वहाँ के लैब अटेंडेंट से अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज कलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने एग्जामिनर के पास जाना है। बहरहाल जब आप एग्जामिनर के पास जाएंगे तो वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज लेगा और उन्हें देखेगा, चेक नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा। बहरहाल जिस बच्चे की प्रैक्टिकल कॉपीज उसको पसंद आएंगी तो वो उन्हें अपने पास एक तरफ रख लेगा, और जिस बच्चे की प्रैक्टिकल कॉपीज उसको पसंद नहीं आएंगी तो वो उन कॉपीज के दरमियान से पेजेस फाड़कर या तो वो कॉपीज आपको वापस कर देगा या उन्हें अपने पास ही किसी दूसरी तरफ रख लेगा। अच्छा, यहाँ भी मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपियों को दरमियान से फाड़ दिया जाता है
तो वो बच्चे बिल्कुल भी ये ना समझें कि उनकी कॉपियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपियों को फाड़ दिया जाता है उनकी प्रैक्टिकल कॉपियां एक्सेप्ट भी होती हैं और उन कॉपियों के नंबर्स भी मिलते हैं। लेकिन असल में होता यूं है कि जिन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपीज एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती हैं तो वो उन कॉपियों को इसलिए नहीं फाड़ता क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर्स के बाद वो उन कॉपियों को बाजार में बेच देता है, जिनके उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं। और फिर वो बनी बनाई कॉपियां मार्केट में आप ही बच्चे खरीदते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने प्रैक्टिकल पेपर में करते हैं। तो बहरहाल जिन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपियों को फाड़ दिया जाए तो वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। बहरहाल इसके बाद वाइवा सुना जाता है और वाइवा में बच्चों से मज़कूरा सब्जेक्ट के मुतालिक रैंडम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसलन वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये सब मुकम्मल होने के बाद आप बच्चों के ग्रुप को फ्री कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये मैंने फिजिक्स के प्रैक्टिकल पेपर का मुकम्मल कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ ले, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको आपके कमेंट के जवाब दिए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।